बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू के गोल क्रिस्पी पकोड़े। अक्सर ऐसा होता है कि आलू के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते और वो सोगी हो जाते हैं या उन पे कोटिंग नहीं ठहरती। तो आपके सामने आज मैं सारी टिप्स शेयर करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले हम आलू के इस तरह गोल स्लाइसिस काट लेंगे। व्यूअर्स, आपने किसी भी कटर की मदद से कटिंग नहीं करनी, आपने नाइफ़ की मदद से कटिंग करनी है और बारीक बारीक स्लाइसेस आपने काट लेने हैं। आलू आपने बड़े साइज़ के लेने हैं, छोटे साइज़ के आलू आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। ये सारी टिप्स आपने फॉलो करनी है जी। तो यहाँ पर हमारे स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके लिए बैटर तैयार करते हैं। बैटर में सबसे पहले मैं लूँगी बेसन। बेसन हम लेंगे व्यूअर्स यहाँ पर हाफ़ कप। और इसमें हम क्या शामिल करेंगे कि हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मैं इसमें यहाँ पर शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून मैदा। ना ही आपने चावल का आटा लेना है, ना ही कॉर्नफ्लोर। मैदा हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसलिए आपने मैदा लेना है, उससे भी पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन थोड़ी सी और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि पकोड़ों पे खूबसूरत सा कलर आए। 1 टीस्पून के जितना हम इसमें डालेंगे नमक। और ये है साबुत धनिया। साबुत धनिए को हम हाथों से इस तरह मसल के डालेंगे ताकि इसकी ज़्यादा खुशबू आ सके जी। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इन आलू के पकोड़ों की जान है, ये आपने ज़रूर डालनी है। वो भी हम हाथों की मदद से इस तरह मसल के डालेंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के बैटर को हम बना लेंगे। एकदम से आपने पानी नहीं डाल देना। और आपको मैं बताऊंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। ना ज़्यादा आपने थिक रखना है और ना ही पतला के ऊपर ठहरे ही ना बैटर। वीवर्स, मैं आपके साथ रमज़ान की इजी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आपको जो भी रेसिपी चाहिए आप बाय मनाज़ा वकार लिख के सर्च करें, वो आपके सामने आ जाएगी। तो बैटर हमने स्मूथ सा तैयार करना है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी क्योंकि मुझे अभी ये लग रहा था कि ये थोड़ा थिक है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं हमने रखना। इस तरह आपने अच्छी तरह हैंड बीटर की मदद से इसको बीट करना है। आप चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका था और हमारी अफ्तारी में देर हो रही थी, इसलिए मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। तो आपके सामने आप ये देखें कि ज़रा भी बैटर नहीं उतर रहा। ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपने ठंडे ऑयल में पकोड़े नहीं डालने। और माशाल्लाह ये आप देखेंगे कितने फूले फूले, कितने क्रिस्पी हमारे आलू के गोल पकोड़े तैयार हैं। वीवर्स, पकोड़ों की भी बेशुमार रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी और आपको बहुत ज़्यादा वो पसंद आएंगी जी। तो मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। आपके सामने खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। आपने इनको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। मेरे घर में रोज़ाना अफ्तारी में आलू के गोल पकोड़े ज़रूर बनते हैं क्योंकि मेरे बच्चों को और सबको ये पकोड़े बहुत ही पसंद है जी। तो आपने ये रेसिपी इसी तरह मेरी टिप्स के साथ बनानी है और फिर मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके गोल पकोड़े कैसे बने जी। तो आपके सामने हमारे आलू के गोल बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। बैटर ज़रा भी नहीं उतरा। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त इन पे बैटर लगा हुआ है। अमूमन ऐसा होता है कि हम जब आलू के गोल पकोड़े बनाते हैं तो वो आलू बाहर से नज़र आ रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।